गुड मॉर्निंग साथियों। प्रतिष्ठा क्लास के इस चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूं एजे अहमद। आज हम लोग जो है बात करेंगे आकृतियों की गणना की। बात इसलिए भी करेंगे इसकी कि हमने पीछे इसके सभी टाइप पढ़ा दिए हैं पिछली कक्षाओं में। हम आज अभ्यास कराएंगे आपको कुछ सवालों को लेकर के कि इस टॉपिक के सवालों को यदि आप टाइप बाय टाइप समझे हैं तो इन सवालों को कितने देर में कैसे हल करते हैं, क्योंकि यूपीपी के लिए यह टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है और यहाँ से एक सवाल आना ही आना है। लेकिन वहाँ पे जो नाम है ना इस टॉपिक का, वो आकृतियों की गणना करना नहीं है, बल्कि वहाँ पर इस टॉपिक का नाम है प्रत्यक्ष ज्ञान बोध। क्या नाम है इसका? इसी टॉपिक का नाम है प्रत्यक्ष ज्ञान बोध। यही टॉपिक है। हम जो है प्रत्यक्ष ज्ञान बोध यहाँ लिखे हैं, इसी टॉपिक को हमने आकृतियों की गणना के नाम से पढ़ाया है, जो पुलिस में प्रत्यक्ष ज्ञान बोध के नाम से। मैं फिर आपको बता दूं कि यहाँ से एक सवाल एग्जाम में आपका आना ही आना है। चलिए तो सवालों को देखिए। यहाँ पहला सवाल है क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ एक आकृति दी गई है। पूछा गया है कि इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं। इस आकृति में आपको त्रिभुज गिनकर बताना है कि कितने त्रिभुज हैं। आपको मैं समय दे रहा हूं, थोड़ा देखिए सवाल को फिर बताइए। चलिए तो हम आपको बताते हैं इसमें कितने जो है कुल त्रिभुज हैं। ध्यान से देखिए, जब हम बात कर रहे थे त्रिभुज की तो हमने आपको बताया था कि कैसे काउंट करेंगे। कुछ ट्रिक बताए थे। कुछ सवालों में ट्रिक नहीं लगेंगे, हम उसको गिनेंगे। जैसे यहाँ पर इस सवाल में हम गिनेंगे, तो देखिए ध्यान से गिनते कैसे हैं। एक त्रिभुज ये दिखाई दे रहा होगा, 1 2 3 और 4। सिंगल वाले कुल त्रिभुजों की संख्या 4 है, तो हम यहाँ 4 लिख लेंगे। इसके बाद दिमाग लगाएंगे कि क्या दो खानों को मिलाने पर कोई त्रिभुज बन रहा है। तो हाँ, बन रहा है। जैसे इसको मिला दें तो यहाँ से ये वाला एक त्रिभुज बन रहा है, ये वाला। तो यह दोनों को मिलाने पर एक ही केवल बना। अब दो खाने मिलाकर त्रिभुज नहीं बना सकते। फिर आगे देखिए, 3 खानों को मिला करके क्या त्रिभुज बन रहा है? तो हाँ, बन रहा है। देखिए कहाँ से कहाँ तक बन रहा है। ये त्रिभुज जो है 3 खानों वाला, ये ऐसे बन रहा है, यहाँ से यहाँ बन रहा है, ऐसे बन रहा है। ये 3 खानों वाला त्रिभुज है। तो एक जो है 3 खानों वाला बन रहा है, और एक जो है पूरा वाला। जब पूरे को मिलाएंगे यहाँ से यहाँ तक पूरा, ये वाला पूरा, तो एक ये बना। अब इसको जोड़ दीजिए, तो 4 5 6 7, इसकी संख्या हो गई 7। और यहाँ जो विकल्प दिए गए हैं इसमें देखिए 7 विकल्प दिया हुआ है यहाँ पे, तो इसका आंसर होगा 7। आया समझ में? चलिए अगला सवाल जो है हम लेते हैं। आपके सामने ये सवाल है। इसमें भी पूछा गया है कि कुल कितने त्रिभुज हैं। आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं, तो त्रिभुज बताने हैं। यहाँ पे विकल्प दिया हुआ है, 8 है, 16 है, 12 है और 7 है। इसमें देखिए और देखकर बताइए कि कितने त्रिभुज हैं। हम आपको समय दे रहे हैं, बताइए। चलिए हम बताते हैं आपको। यहां पर त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है, तो हमने आपसे कहा है कि पहले सिंगल वाला गिनेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 और 7। तो यहां पर कुल 7 त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 और 7, तो 7 तो यही हो गए। अब हमने आपसे कहा है कि क्या दो खाने मिलकर त्रिभुज बनेंगे? बनेंगे।
जैसे इन दोनों को मिला दिया जाए यहाँ से यहाँ, तो एक त्रिभुज बनेगा, दोनों को मिला करके। अब दोनों को मिला करके हमने बनाया तो एक ये बना। अब इसको जोड़ दीजिए तो 7 और 1 होता है 8, और यहाँ विकल्प में 8 दिया हुआ है, तो ये वाला विकल्प जो पहला विकल्प है, ये विकल्प आपका सही हो जाएगा। फिर देखिए ध्यान से, 1 खाना, 2 खाना, मतलब त्रिभुज है, 1 2 3 4 5 6 और 7, तो 7 तो सिंगल वाले हो गए। लेकिन जब इन दो त्रिभुजों को मिला करके बनाएंगे तो बड़ा सा त्रिभुज बन रहा है यहाँ पर, यह 1 हुआ, और सबको जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। इस तरह से जो है इस वाली आकृति में कुल 8 त्रिभुज आपको दिखाई दे रहे हैं। चलिए हम लेते हैं तीसरा सवाल है। आपको बताना है इसमें कुल कितने आयत हैं, आयतों को काउंट करना है। देखिए इसको सवाल को और देख करके बताइए, क्योंकि हमने पिछली कक्षाओं में इसका ट्रिक बताया है कि कैसे हल करेंगे। तो देखिए और बताइए। चलिए बात करते हैं। शायद आपको समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं है। यहां देखिए, हम सबसे पहले आपको एक बात बता रहे हैं, वो यह कि यदि कोई आकृति इस तरह से हो, इस तरह से हो, तो इसमें कुल 9 जो है आयत होते हैं। और आयत निकालने की विधि यह है, 1 2 1 और 2, इसको जोड़ देंगे, इसको जोड़ देंगे, तो 2 1 3 हुआ और 2 1 3 हुआ, और आपस में इनका गुणा करेंगे तो 3 गुणे 3 बराबर हो जाता है 3 3 9। तो मान लीजिए कि पहली आकृति में इस तरह का कोई आयत मौजूद है, ठीक है, अभी हम सबको हटा दें तो ये रहा होगा पहले। अब जो है हम इसी आकृति को ध्यान से देखिए, जब यहां से हम डिवाइड कर रहे हैं तो 3 आकृतियां, नई आकृतियां बन जा रही हैं। एक बार डिवाइड करने पर 3 आकृतियां बनी, 1 2 और 3, 1 2 और 3। क्यों? यह तो एक बना ही, यहां से यहां एक बना, और एक यहां से यहां बना, जो ये नहीं था, ये वाला नहीं था, बल्कि ये वाला था, ये वाला नहीं था, तो एक आकृति बन गई। तो एक जो है रेखा यदि बढ़ेगी तो इसमें 3 आकृतियां जो है बढ़ जाएंगी अपने आप ही। मतलब ये हुआ 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें और 3 इसमें। और जब 2 रेखा बढ़ती है तो 4 आकृतियां बढ़ जाती हैं। यहाँ 4, यहाँ 4, यहाँ 4 और यहाँ 4। तब हम जब इसको काउंट करेंगे तो आप ध्यान से देखिए, हमने कहा है कि मूल आकृति में कुल 9 जो है आपके आयत होंगे, तो 9 तो वही हो जाएंगे, प्लस 3 3 6 3 9 3 12, 3 वाले 12 हो जाएंगे, प्लस 4 वाले 4 4 8 4 12 4 16। तो ये 9 और 12 और 16 मिल करके आपको बताना है कितना होता है। तो 9 और 12 हो गया 21, और 21 और 16 31, और 6 37। तो आपके विकल्प में यहाँ 37 मौजूद है, ये वाला तो होगा। मतलब ये हुआ कि इसमें कुल जो है आयतों की संख्या होगी 37, और निकालने का जो है, जो विधि है, जो ट्रिक है, वो यही है, एक रेखा दिखाई दे तो 3 त्रिभुज, 3 आयत बढ़ जाते हैं। जब 2 रेखा दिखाई देगी तब 4, जब 3 दिखाई देंगे तो 5, 4 दिखाई देंगे तो 6, ऐसे जो है हम करते चले जाएंगे आगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। यहां भी बताना है कुल कितने आयत हैं। ध्यान से देखिए इस सवाल को और देख करके बताइए कुल कितने आयत हैं। विकल्प आपके सामने है 18 19 20 और 11। चलिए बताइए। तो आइए बताते हैं आपको इस सवाल में कुल कितने आयत हैं। पिछली वीडियो देखे होंगे तो वहां पर हमने ठीक बताया है,
फिर बताते हैं ट्रिक आपको। देखिए इसकी नंबरिंग करेंगे 1, 2 और 3, सबको जोड़ेंगे। 3 दू 5 1 6, तो यहाँ हो गया 6। यहाँ पर भी 1, 2 और 3, 3 दू 5 1 6। और यहाँ देखिए 1 और 2, तो 2 और 1 3। तो ये हो गया 6 6 12 3 15। 15 तो साफ साफ दिखाई दे रहा है। अब देखिए यहां से यहां तक एक जो है आपका आयत बनेगा, ये वाला बड़ा वाला, और एक बनेगा यहां से यहां तक, दो बने। अब एक बड़ा सा जो है आयत बनेगा, जो पूरे को लेकर बनेगा, ऐसे बनेगा, ये बनेगा। तो ट्रिक के अलावा हमने जो ट्रिक से बताया है निकालने की विधि, उसके अलावा 3 और हमने बनाया, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ और पूरा वाला, तो 3 और इसमें जुड़ जाएंगे। तो ये जो है 3 और इसमें हम ऐड कर देते हैं, 3 जो है इसमें और ऐड कर दिए। अब सबको जोड़िए जरा, तो ये हो जाएंगे 6 6 12 और 3 3 6, 12 6 18, तो कुल जो है हो गए 18। और इस विकल्प में 18 यहाँ दिया हुआ है, पहला विकल्प है 18 वाला, तो कुल आयत जो है इस वाले चित्र में होंगे 18। है समझ में? चलिए चलते हैं आगे के सवाल में। यहां देखिए इस सवाल में आपसे पूछ रहा है कुल वर्गों की संख्या ज्ञात कीजिए। यहां वर्ग बताने हैं। वर्ग बताने के लिए मान लीजिए ये वाला हिस्सा नहीं होता, तब कैसे इसको ज्ञात करते? इसको सोचिए। चलिए आइए देखते हैं। यदि यह और यह नहीं होता, तब हमने आपको एक विधि बताई थी, 1 2 3 और 1 2 3, तो बाहर का बाहर में गुणा करेंगे। 3 3 के 9, 2 दूनी के 4 और 1 एका में 1, ये कुल हो गया 9 4 13 14। यदि यह आकृति दोनों नहीं होती, तब इसमें जो है 14 जो है हमारे पास वर्ग होते। अब देखिए यहाँ ये जो आकृति दिखाई दे रही है, ये वाली आकृति जो दिखाई दे रही है, इसमें कुल 5 वर्ग हैं। 5 वर्ग हैं, 4 तो इसमें है, एक बड़ा वाला है 5, और यहाँ पर भी ये वाला 4 ये है, एक बड़ा वाला 5 है, तो 5 5 10 ये हो गए, तो 10 इसमें जोड़ दीजिए, 10 जोड़ दीजिए, और जब दोनों जोड़ेंगे ना तो ये हो जाएगा 24। और यहाँ विकल्प में 24 दिया हुआ है, ये वाला इसका जो विकल्प है बी वाला, ये सही होगा। तो ऐसी आकृति आए, तब हमने पीछे टिक बताए हैं, यहाँ पर हम उसका यूज करके सवाल को हल कर दिए। जिसको समझ में ना आता हो वो पिछली वीडियो देख लेगा जा करके, तो वहां समझ में आ जाएगा, क्योंकि हमने वहां पर जो है एक टाइप के तमाम सवाल हल कराए हैं। आइए अगले सवाल में चलते हैं। एक सवाल यहां दिया हुआ है और इसमें बताना है आपको कुल कितनी सरल रेखाएं हैं। सरल रेखाएं हैं, सीधी रेखा बतानी है, इसमें सरल माने सीधी रेखा बतानी है, तो सीधी रेखा ज्ञात करनी है। हमने आपसे कहा था कि सरल रेखा ज्ञात करने के लिए सबसे पहले ऊपर से ज्ञात करते हैं, फिर दाएं से ज्ञात करते हैं या बाएं से ज्ञात करते हैं, और फिर जो है तिरछी रेखाओं को ज्ञात करते हैं। तिरछी रेखाओं को ज्ञात करते हैं, ठीक है। अब देखिए ज्ञात करना है इसको, तो यहां से यहां 1, यहां से यहां 2, यहां से यहां 3, ऊपर से नीचे 3 है, हमने 3 ले लिया। अब जो है दाएं से बाएं देखिए, यहां से यहां 1, यहां से यहां 2 और यहां से यहां 3, 3 ये भी हो गया, तो भी हमने लिख लिया। और इसके बाद जो है तिरछी रेखाओं को गिनेंगे, तो यहां से यहां 1, यहां से यहां 1 2 3 4 5 और 6, इसी में 6 रेखाएं और जुड़ जाएंगी, तो 6 थी, 3 3 6 और 6 ये हो गया, तो कुल 12 रेखाएं जो हैं, सरल रेखाएं जो हैं इस वाली आकृति में मौजूद हैं। तो इसका पहला वाला विकल्प जो है सही है। आइए अगला सवाल देखते हैं।
यहाँ बताना है कुल कितने वर्ग हैं, वर्गों को बताना है। हमने कहा था आपसे जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो हम उसको वर्ग कहते हैं, और जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो हम उसको आयत कहते हैं। लेकिन हमने कहा था कि जो आयत होते हैं उसको वर्ग नहीं कह सकते हैं, लेकिन वर्ग को आयत कह सकते हैं। यहां पर वर्ग तो वर्ग ही है, आयतों को भी वर्गों में काउंट, सॉरी यहां केवल वर्ग ज्ञात करने हैं, आयत नहीं, आयत नहीं ज्ञात करने हैं, ध्यान से सुनिए। केवल वर्ग ज्ञात करने हैं, आयत होता तब हम ये बात करते। केवल जो है वर्ग ज्ञात करने हैं, तो वर्गों को बताना है। और वर्गों को ज्ञात करने का जो नियम है ना, वो हमने बताया था आपको कि यहां से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 7 8 और 9, और यहां ऊपर से नीचे 1 2 और 3, और इसका गुणा इसमें सीधे होगा। तो 9 गुणे 3 बराबर 9 3 27, और इसका गुणा इसमें होगा 8 दूनी 16, 8 गुणे 2 बराबर 16, और 1 का गुणा जो है 7 में होगा, 7 गुणे 1 बराबर 7, और इन सबको जोड़ेंगे 7 दूनी 14, और 14 और 6 जो है हो जाता है 30, और 2 1 3 और 3 2 5। तो यहां पर कुल वर्ग हो गए 50। यहां विकल्प में 50 दिया हुआ है, ये वाला डी वाला विकल्प जो है आपका इसमें सही होगा। ध्यान से देखिए सवाल को, इसका डी वाला विकल्प सही है। आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। इसमें बताना है दिए गए आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं। विकल्प दिया हुआ है 16 18 20 और 24, यह आकृति है। ध्यान से देखिए और बताइए इसको। चलिए देखते हैं इसको। यहां जो सवाल दिया गया है, जो आकृति दी गई है, इसमें त्रिभुज पूछा गया है कि त्रिभुज कितने हैं। तो हम पहले इसमें सिंगल गिनते हैं, देखते हैं सिंगल वाले कितने हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, सिंगल वाले कुल 12 जो है हमारे पास त्रिभुज इसमें से निकल के आए। अब फिर देखेंगे कि दो दो स्थानों को मिला करके कितने त्रिभुज बन रहे हैं। तो देखिए ध्यान से, पूरा यहां से यहां 1, यहां से यहां 2, यहां से यहां 3, यहां से यहां 4, और यहां से यहां 5, यहां से यहां 6, यहां से यहां 7, यहां से यहां 8। तो 8 ही बने, 12 था ही, 8 जुड़ जाएंगे इसमें। और कोई यदि बन रहा हो तो देखिए ध्यान से, नहीं बन रहा है तो 12 ए और 8 ए दोनों मिल करके हो जाएंगे 20। इस वाली आकृति में त्रिभुजों की संख्या हो गई 20। विकल्प में दिया हुआ है सी वाला विकल्प इसका सही होगा। आइए आगे सवाल देखते हैं। कह रहा है इस वाले चित्र में कि दी गई आकृति में कुल त्रिभुजों की संख्या बताइए। ये जो आकृति दी गई है इसमें त्रिभुज बताने हैं कि कुल कितने त्रिभुज होंगे। देखिए ध्यान से इसको, सोचिए और बताइए। चलिए बोर्ड पे आइए। यहां देखिए सवाल, हमने आपसे कहा है कि पहले सिंगल वाला गिनिए। तो देखिए सिंगल गिनते हैं, 1 2 3 4, देख रहे हैं इसमें 4 हैं, यहां भी 4 हैं, यहां भी 4 हैं, यहां भी 4 हैं। तो सबको जोड़ेंगे, 1 2 3 4 इसमें भी है, 1 2 3 4 इसमें भी है, 1 2 3 4 इसमें भी है। तो 4 4 8 4 12 4 16, तो ये हो गए कुल 16, सिंगल वाले हो गए 16। अब दो दो आकृतियों को देखिए, दो आकृतियों को मिलाकर के कितने त्रिभुज बन रहे हैं। जैसे यहां से यहां हमने मिला दिया एक आकृति,
तो ये मिलकर के 1 हुआ। यहाँ से यहाँ देखिए ये वाला 2 हुआ और ये जो है घटना सबके साथ, सभी खानों में बन हो रही है। तो 2 यहाँ, तो 2 यहाँ, फिर यहाँ देखिए, ये भी 2 और इसमें भी 2, इसमें भी 2। अब 2 2 4 2 6 और 2 8, 8 हो गए जो है 2 वाले और उसके बाद 2 वाला एक यहाँ बन रहा है, ध्यान से देखिए इसको, 2 वाला एक यहाँ बना 9 और यहाँ एक 2 वाला बना 10, तो 2 वाले कुल हो गए 10। देख रहे हैं? हाँ, 10 के अलावा देखिए ये भी है छूटा हुआ, ये 2 वाला 1 और ये 10 की बजाय 12, 12 हो गए। इसके बाद जो है फिर देखते हैं कि और त्रिभुज कहाँ बन रहे हैं। तो और भी त्रिभुज बन रहे हैं, वो देखिए कहाँ बन रहे हैं। यहाँ से यहाँ एक बना, देखिए ये वाला 4 खानों वाला, 1 यहाँ से यहाँ, 2 यहाँ से यहाँ, 3 और यहाँ से यहाँ एक बना 4, तो 4 ये हो गए। इसके बाद फिर देखिए ध्यान से और कहाँ बन रहे हैं, और भी बन रहे हैं। मैं दिखाता हूँ आपको। ये जो बन रहे हैं वो हैं, यहाँ देखिए, पूरा यहाँ से यहाँ तक, ये वाला 1, फिर यहाँ से यहाँ तक पूरा वाला 2, यहाँ से यहाँ तक 3 और यहाँ से यहाँ तक 4, ये बना 4 और बन गया। अब जरा जोड़िए, 4 4 8, 12 8 20, 20 10 30 और 30 6 36, ये सब जोड़ेंगे तो ये हो गया 36 और 36 जो है देखिए 36 विकल्प में दिया हुआ डी वाले में, तो यहाँ पर ये जो डी वाला है ना ये सही हो गया। ठीक, इसमें हमने 4 यहाँ पर जोड़ा है ये वाला, तो ये आया 36, कुल जो है 36 है। समझ में? चलिए आगे देखते हैं अगला सवाल। यहां पर एक आकृति दी गई है और इसमें पूछा गया है कुल कितने त्रिभुज है, त्रिभुजों को ज्ञात करना है। इन त्रिभुजों को ज्ञात करने का ट्रिक जो है आपको मैंने बताया है, फिर यहां देखिए ठीक अच्छा में जो है हमने ये बात बता दी है, ट्रिकों की बातें, तो वहां जाकर देख सकते हैं कि कौन सा ट्रिक कहां यूज होंगे। देखिए जब सवाल ऐसे आएगा तो हम इसको नंबर ही करते हैं 1 2 3, 1 2 3 और जो बड़ी संख्या प्राप्त होती है ना उसी का क्यू कर देते हैं, तो 3 का क्यू कर देंगे। 3 का क्यू करेंगे तो 3 गुणे 3 होगा और 3 3 के 9 और 9 3 27 हो जाएगा। और यहाँ विकल्प सी में 27 जो है दिया हुआ है, इसलिए त्रिभुजों की संख्या इस वाली आकृति में कुल हो जाएगी 27। देखिए ध्यान से सवाल को, क्या हो जाएगा, तो 27। आइए अगला सवाल देखते हैं। यहां पर एक घन दिया गया है और पूछ रहा है कि कुल घनों की संख्या कितनी होगी। इस आकृति में घन बताने हैं, तो ऐसे सवाल जब भी आ जाएंगे तो इसमें हम देखते यह हैं कि कितनी मंजिल कुल है। तो यहां पर पहली मंजिल, दूसरी मंजिल, तीसरी मंजिल और चौथी मंजिल, मतलब ये 4 मंजिल वाला जो है घन या आकृति यहां दिखाई दे रही है। इस तल पर कितने घन हैं, तो देखिए 1 2 3 4 घन है इस तल पे, तो 4 का गुणा कर दीजिए। 3 घन है तो 3 का गुणा कर दीजिए, 2 घन है तो 2 का गुणा कर दीजिए और यहाँ पर 1 घन है तो 1 का गुणा कर दीजिए। 4 एका में 4, 3 दूना 6, 3 दूना 6 और 4 एका में 4 और सबको जोड़ दीजिए, तो 6 4 10 और 6 4 10 कुल मिलाकर के हो गया 20। तो यहाँ पर कुल घन हो गए 20 और यहाँ विकल्प ए में 20 दिया हुआ है, ये वाला विकल्प सही है। देखिए इसको कुल घनों की संख्या बतानी थी,
तो इसमें जो है कुल घन 20 हैं। आगे चलते हैं और देखते हैं अगला सवाल। यह अंतिम सवाल है। कह रहा है चित्र देखकर प्रश्नों का उत्तर दें। यहाँ चित्र दिया हुआ है और इसको देखना है और प्रश्नों का उत्तर देना है। यहाँ प्रश्न दिए गए हैं। पहला सवाल है कुल वर्गों की संख्या बतानी है, दूसरे वाले में कुल त्रिभुजों की संख्या बतानी है, तीसरे वाले में कुल आयतों की संख्या बतानी है और चौथे वाले में कुल सरल रेखाओं की संख्या बतानी है। तो सबसे पहले इसमें जो है हम वर्ग ज्ञात करेंगे। कुल कितने वर्ग हैं बताइए, कितने वर्ग हैं? हाँ, चलिए देखिए यहाँ ध्यान से। इसमें कुल जो है 4 यहाँ दिखाई दे रहे हैं वर्ग। ये आकृति जो दिखाई दे रही है, ये वाली आकृति आपको, ये वाली, ये वर्गाकार है और इसमें जो है हमने ऐसे बांट दिया तो आपको 1 2 3 4 दिखाई दे रहा होगा, एक बड़ा वाला 5। लेकिन एक आकृति और इसमें बन रही है जो दिखाई नहीं दे रही होगी आपको। देखिए ध्यान से, इसी को देखना है। ऐसे बन रही है, ये भी वर्ग है। तब 5 ओ और ये 1 6, यहाँ पर देखिए 6 दिया हुआ है। तो इसमें जो है कुल वर्गों की संख्या हो जाएगी 6। अब कह रहा है त्रिभुज बताइए, त्रिभुज कितने हैं? तो ध्यान से त्रिभुज देखिए, 1 2 3 और 4 त्रिभुज तो यही हैं। और यदि इस आकृति को हम बाहर निकाल दें, यहाँ पर हमने इस आकृति को निकाल लिया है, ऐसे निकाल लिया। इस तरह की आकृति है। जरा बताइए तो इस वाली आकृति में, इस वाली आकृति में कोई अंतर है? नहीं है। तो इसमें बताइए कितने होंगे? तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ से यहाँ 9, यहाँ से यहाँ 10, यहाँ से यहाँ 11 और यहाँ से यहाँ 12। तो 12 ये हो गया और 1 2 3 4, 12 4 16। तो देखिए ध्यान से, पहले वाले विकल्प में 16 है, तो कुल त्रिभुजों की संख्या हो जाएगी 16। अब आपको बताना है आयत कितने हैं। और देखिए यहाँ लिखा हुआ है केवल आयत पूछ रहा है, आयत नहीं, केवल आयत का मतलब कि सही सही जो है आयत बताने हैं, उसमें वर्ग काउंट नहीं होते हैं। जब कहता है केवल आयत बताना है तब उसमें वर्गों को काउंट नहीं करेंगे। यहाँ देखिए आयत कितने हुए। तो यहाँ पर आयतों की संख्या ज्ञात करनी हो तब हम क्या करेंगे? यहाँ देखिए, यहाँ से यहाँ एक आयत, ये वाला यहाँ से यहाँ 2 आयत और फिर यहाँ से यहाँ तक 3 आयत, ये वाला, और फिर यहाँ से यहाँ तक 4 आयत, ये वाला, और एक पूरा वाला 5 आयत। तो यदि इसमें 5 तो इसमें भी 5, 1, ये वाला 2, दोनों लेकर के 3, इन दोनों को लेकर के 4 और एक पूरा वाला 5। तो 5 ये हो गए, अब 5 ये हो गए, 5 5 10। 10 के बाद जो है देखिए ध्यान से, यहाँ से यहाँ 11, यहाँ से यहाँ 12, यहाँ से यहाँ 13 और यहाँ से यहाँ 14। तो कुल हमारे पास जो है जो आयत हैं इनकी संख्या हो गई 14। पहला विकल्प इसका भी सही है। अंत में देखिए पूछ रहा है कुल सरल रेखाओं की संख्या कितनी है। और सरल रेखाओं के लिए हमने बताया था आपको कि सरल रेखाएं जब पूछेगा तब सबसे पहले हम ऊपर से नीचे, फिर दाएं से बाएं और फिर तिरछी रेखाओं को काउंट करते हैं। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर ऊपर से नीचे पहले काउंट करेंगे, 1 रेखा, 2 रेखा, 3 रेखा, 4 रेखा और 5 रेखा। तो ऊपर से नीचे 5 रेखा हो गई। और दाएं से बाएं 1 रेखा, 2 रेखा, 3 रेखा, 4 रेखा और 5 रेखा, भी 5 हो गई। अब तिरछी रेखाओं को गिनेंगे। तो यहाँ से यहाँ 1, ये वाली 2, ये वाली 3, ये वाली 4 और यहाँ से यहाँ 5, यहाँ से यहाँ 6, 7 और यहाँ 8। तो 8 ही हो गई। अब बताइए 5 5 10 और 8 18 और यहाँ विकल्प में दिया हुआ है 18। तो यहाँ पर जो है कुल सरल रेखाएं हो गई 18। आपके एग्जाम में इसी तरह के सवाल आएंगे। और फिर आपको मैं बता दूं, आकृतियों की गणना करना जो टॉपिक है, इसी टॉपिक का नाम है प्रत्यक्ष ज्ञान बोध और पुलिस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस टॉपिक से
आपको एक सवाल आना ही आना है, 2 नंबर का सवाल जो है यहाँ से आएगा। तो चलिए आज हम इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। कल